आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सभी को नमन। देखिए, वो तो देखते हैं किस करवट बैठती है, हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि किसान अगर तीनों काला कानून वापस नहीं होगा तो जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, देख के लग रहा है कि ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। अब देखिए कि सरकार का रुख क्या होता है, इस बात की तो हमें भी चिंता है। मैं भी सोच रही हूँ, पर सरकार से उम्मीद है कि ये अपने देश के लोग हैं, अपने देश के किसान हैं और संविधान ने हमें हक दिया है प्रोटेस्ट करने का, तो इसे रोकना तो लोकतंत्र की हत्या होगी। तो संविधान के दिए हुए हक पर कौन चल रहा है? सरकार चल रही है, किसान चल रहे हैं? क्योंकि सरकार लगातार रोक रही है, किसान लगातार। जाहिर सी बात है, अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये संविधान ने हक दिया है, और संविधान ने ये हक नहीं दिया है किसी भी सरकार को कि लोकतंत्र के प्रोटेस्ट जो कर रहा है उसे बलपूर्वक रोकने का हक नहीं है। अगर कोई शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट धरने पे बैठा है, अपनी मांग रहा है, तो रोकने का तो हक नहीं है, किसी भी सरकार को नहीं है। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और बहुत अफसोस की बात है, दुख की बात है, जिस तरह एनआईए की नोटिस हमारे किसान नेताओं को भेजी जा रही है। मैं इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। देखिए, पुलवामा में अटैक होने वाला था, अर्नब गोस्वामी के चैट से पता चलता है कि पुलवामा में अटैक होने वाला था, तो पूछताछ तो उनसे होनी चाहिए, ना कि हमारे देश के किसानों से जो हमें अन्न आज तक खिलाते आए हैं और जो गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई भी बोलता है सत्ता में बैठे लोग कि ये किसानों के फायदे का है, तो बताए सरकार के कौन कौन सा ऐसा काम हुआ है जिससे किसान और मजदूर आज तक फायदे में हुए हैं जब से सरकार बनी है 2014 से। परसों की बात है, गुजरात में 15 मजदूर मर जाते हैं। गुजरात मॉडल एक क्या बोला जाए, एक मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था गुजरात मॉडल। जब गुजरात का मॉडल इतना विकसित था ही तो किसान मजदूरों को रोड पर, सड़क पर सोने की क्या आवश्यकता पड़ी, और किस तरह एक साथ 15 मजदूर मरते हैं। और इसी तरह की स्थिति हमने अभी लॉकडाउन में देखा कि सड़कों पर किस तरह मजदूर चले हैं और मरे हैं। तो सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है, गरीबों के लिए बिल्कुल निरंकुश है, इन्हें सिर्फ अपने पूंजीपति और उद्योगपति मित्रों की चिंता है। मैं बस यही बोलना चाहूँगी, और सरकार से अनुरोध है कि गरीबों की, किसानों की सुनिए। ये हमारे देश के अन्नदाता है, जो किसानों का नहीं है वो हिंदुस्तान का, वो भारत का नहीं है। जिस तरह ये तीनों काला कानून आने से पहले ही साइलो बना लिया गया था, तो अडानी और अंबानी जो हैं उन्हें सपने आए थे क्या? ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। जिस तरह एक बार देश को गुलाम बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी है, अडानी और अंबानी, और पुनः फिर से देश को गुलामी की जंजीरों में बांधने की कोशिश की जा रही है, और इन पूंजीपतियों का गुलाम हमें बना दिया जाएगा, और सदियों तक हम गुलामी की जंजीरें तोड़ नहीं पाएंगे बस। और सरकार जो वादा कर ली है, अपने मित्रों के हित को छोड़ नहीं पा रही है। यही एक मुझे लग रहा है, अपना जो मेरी राय है कि पूंजीपति मित्रों से जो उनका वादे होंगे, ये रास्ते के रोड़ा बन रहे हैं। नहीं तो सरकार तो अब तक, कोई भी सरकार होती, सिर्फ सरकार की बात होती तो वो वापस ले ली होती। हम तो दुआ करेंगे ऐसी कोई भी स्थिति ना हो, और सरकार अंदर आने दे, आराम से ट्रैक्टर रैली करेंगे और खत्म हो जाएगी बात। आपको इतना आसान लगता है? देखिए, दुआ तो है कि सब आसान हो जाए, सरकार पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसान तो अपनी मांगे मांग रहे हैं, इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इतने मर चुके हैं, सरकार इतनी निष्ठुर और निरंकुश है। इनकी अब बात तो यहाँ पर इनके पेट की हो गई ना, और इनकी जमीन की हो गई, इनके अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसान तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घरों के चूल्हे बुझने से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो जाएंगे, किसान तो जाएंगे। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार इन्हें कैसे रोकती है, और या उससे पहले ही तीनों काला कानून वापस ले लेती है। तो कम में बात नहीं बनेगी, नहीं लेने से कम में कोई बात नहीं, किसान नेताओं से जैसी बात हो रही है और जैसे किसानों के हौसले मुझे दिख रहे हैं, तो सभी एक ही बात बोलते हैं, सारे किसान, कि तीनों काला कानून वापस होगा तभी हम वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं। और जिस तरह कोई बोल कर नहीं, जिस तरह आया था अध्यादेश के ही थ्रू वापस लिया जाए तीनों काला कानून।